अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्रे हिदायत में आप सबका दिल से खुश आमदेद है। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो शायद हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर आता है। आज का सवाल है, अगर किसी ने दिल तोड़ दिया हो तो उसे माफ़ कैसे किया जाए? अच्छा, कभी कोई अपना शख्स अपनी बातों से, अपने रवैये से या अपनी बेवफाई से दिल को इतनी तकलीफ़ दे देता है कि इंसान कहता है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। काश ये बात कभी हुई ही न होती। दिल चाहता है कि मैं भी उसके साथ वही सुलूक करूं। सुभान अल्लाह। मेरी अजीज़ बहनों, दिल टूटना ज़िंदगी की सबसे सख्त आजमाइशों में से एक है, क्योंकि ज़ख्म अगर जिस्म पर हो तो लोग देख लेते हैं, लेकिन जो ज़ख्म दिल पर लगता है उसे सिर्फ अल्लाह ही पूरी तरह जानता है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या माफ़ कर देने का मतलब ये है कि जो हुआ उसे भूल जाया जाए? क्या माफ़ करना कमज़ोरी की निशानी है? और अगर सामने वाला अपनी गलती भी तस्लीम ना करे तब भी माफ़ करना चाहिए? मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम हमें न तो जुल्म पसंद करना सिखाता है और ना ही दिल में हमेशा के लिए नफ़रत और बोझ पालना, बल्कि इस्लाम हमें इंसाफ के साथ और जब मुमकिन हो तो अफ़्वो दरगुज़र के साथ जीना सिखाता है। इस मॉर्निंग दर्स में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि माफ़ी की असल हकीकत क्या है, दिल के ज़ख्म को अल्लाह की मदद से कैसे भरना है और किस तरह इंसान अपने दिल को नफ़रत के बोझ से आज़ाद करके सुकून हासिल कर सकता है। अच्छा, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि माफ़ करना और गलत काम को दुरुस्त समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरी प्यारी बहनों, बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि अगर मैं किसी को माफ़ कर दूंगी तो शायद मैं उसकी गलती को भी ठीक मान रही हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि जुल्म को जायज़ करार दे दिया जाए, बल्कि माफ़ करने का मतलब ये है कि मैं अपने दिल को नफ़रत और इंतकाम के बोझ से आज़ाद कर रही हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, हर टूटे हुए दिल का मरहम सिर्फ अल्लाह के पास है। जब कोई इंसान आपका दिल तोड़ता है तो वो शायद माफ़ी भी ना मांगे, शायद उसे अपने गलती का एहसास भी ना हो, लेकिन अल्लाह हर आंसू देखता है, हर दर्द को जानता है और हर मजलूम की आस सुनता है। इसलिए सबसे पहले अपना दर्द अल्लाह के सामने रखिए, सजदे में रोइए, दुआ कीजिए और अपना बोझ अपने रब के हवाले कर दीजिए। मेरी अजीज़ बहनों, तीसरी बात, माफ़ी फ़ौरन नहीं होती, कभी कभी एक सफ़र होता है। अच्छा, अगर आज आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है और आप फ़ौरन माफ़ नहीं कर पा रही तो इस पर मायूस मत होइए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे दिल को नफ़रत से पाक कर दे, या अल्लाह मुझे अफ़ और सुकून अता फरमा। धीरे धीरे अल्लाह दिल को नरमी अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। चौथी बात, इंतकाम से अक्सर सुकून नहीं मिलता। इंसान सोचता है अगर मैं भी उसे तकलीफ़ दूंगा तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। एक तकलीफ़ दूसरी तकलीफ़ को जन्म देती है, जबकि अल्लाह पर मामला छोड़ देने से दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि इंसाफ करना अल्लाह का काम है और वो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। मेरी प्यारी बहनों,
5वीं बात, माफ़ करने का मतलब ये भी नहीं कि हर बार वही नुकसान उठाया जाए। अगर किसी ने बार बार धोखा दिया हो या बार बार दिल तोड़ा हो तो उससे हिकमत के साथ फासला इख्तियार करना जायज़ हो सकता है। माफ़ी दिल का अमल है, लेकिन हर शख्स पर पहले जैसा भरोसा कर लेना ज़रूरी नहीं। मेरी अजीज़ बहनों, याद रखिए, जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करती हैं तो सबसे पहले आपका अपना दिल आज़ाद होता है, और जिस दिल में नफ़रत का बोझ उतर जाए उस दिल में अल्लाह का सुकून उतरना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हम इस मौजू के एक और बहुत अहम पहलू को समझते हैं। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान के ज़रिए हमारी आजमाइश भी लेता है और हमारी तरबियत भी करता है। मेरी प्यारी बहनों, जब कोई अपना ही दिल दुखाता है तो तकलीफ़ बहुत गहरी होती है। इंसान सोचता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों होने दिया। सुभान अल्लाह। ऐसे लम्हों में एक मोमिना अपने रब से बदगुमान नहीं होती। वो ये यकीन रखती है कि हर तकलीफ़ के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है, चाहे आज वो हिकमत हमें समझ आए या ना आए। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, माफ़ करना सबसे पहले अपने दिल को आज़ाद करना है। जब हम सालों तक किसी के लिए बोझ और नफ़रत दिल में रखते हैं तो सामने वाले से ज़्यादा नुकसान हमारे अपने दिल को होता है। हर बार उस शख्स का ख्याल आता है तो पुराना दर्द ताज़ा हो जाता है। हर बार उसका नाम सुनते हैं तो दिल फिर बेचैन हो जाता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह के लिए माफ़ कर देता है तो वो अपनी रूह को इस कैद से आज़ाद कर देता है। सुभान अल्लाह। मेरी अजीज़ बहनों, एक और बहुत अहम बात, माफ़ी और सुलह एक ही चीज़ नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की हो या बार बार अमानत में ख़यानत की हो तो आप उसे अल्लाह के लिए माफ़ कर सकती हैं, लेकिन हर सूरत में पहले जैसा करीबी रिश्ता रखना ज़रूरी नहीं। इस्लाम हमें माफ़ करना सिखाता है, लेकिन हिकमत भी सिखाता है। इसलिए अगर ज़रूरत हो तो अपनी हिफाजत के लिए मुनासिब हुदूद कायम करना भी समझदारी है। अच्छा, एक और बात, दिल का ज़ख्म सिर्फ वक्त से नहीं, अल्लाह की याद से भरता है। कितने ही लोग हैं जिन्हें सालों गुजर गए लेकिन दर्द कम नहीं हुआ, और कितने ही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से रिश्ता मजबूत किया तो उन्हें चंद महीनों में ही दिल का सुकून मिल गया। इसलिए अपने दिल को लोगों के हवाले मत कीजिए, अपने दिल को अल्लाह के हवाले कीजिए। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा उसके फैसले का इख्तियार अल्लाह के पास है, लेकिन आप अपने दिल के साथ क्या करती हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप नफ़रत को पकड़ कर रखेंगी तो बोझ भी आप ही उठाएंगी। अच्छा, अब हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिन पर अमल करके दिल के ज़ख्म को भरने और माफ़ करने की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहला तरीका है अपना दर्द अल्लाह से छुपाइए मत। अच्छा, लोग हर बार आपको समझ नहीं सकते, लेकिन अल्लाह हर आंसू को जानता है। जब दिल बहुत भारी हो तो सजदे में अपना दर्द बयान कीजिए। अल्लाह से कहिए,
یا اللہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، تو ہی میرے دل کا مرہم ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا طریقہ، اس شخص کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کی کوشش کیجیے۔ شروع میں یہ بہت مشکل لگے گا، لیکن جب آپ اللہ سے کہیں گی یا اللہ اگر اس کے لیے ہدایت بہتر ہے تو اسے ہدایت عطا فرما، تو دھیرے دھیرے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگے گا۔ میری عزیز بہنوں، تیسرا طریقہ، ہر بار پرانی بات کو بار بار ذہن میں نہ دہرائیے۔ اچھا، شیطان چاہتا ہے کہ آپ بار بار اس واقعے کو یاد کریں تاکہ درد ہمیشہ تازہ رہے، لیکن مومن کوشش کرتا ہے کہ اپنی توجہ اللہ کی طرف موڑ دے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا دل کو نئے نور سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھا طریقہ، اپنی قیمت کو لوگوں کے رویے سے مت ناپیے۔ اگر کسی نے آپ کی قدر نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ کی اصل قیمت اللہ کے نزدیک ہے۔ جب یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو لوگوں کی تکلیف دینے والی باتیں دھیرے دھیرے کم اثر کرتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، پانچواں طریقہ، اچھی صحبت اور عبادت کا سہارا لیجیے۔ کبھی کبھی تنہائی درد کو اور گہرا کر دیتی ہے، لیکن نیک صحبت، علم کی مجلس، قرآن اور اللہ کا ذکر دل کے لیے شفا بن جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت ضروری بات، معاف کرنا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ہر روز تازہ کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ نے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہو اور کل پھر پرانی یادیں آ جائیں۔ ایسے میں پھر اللہ سے مدد مانگیے اور پھر عفو کا ارادہ تازہ کیجیے۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، جب اللہ کسی بندے کے دل سے نفرت کا بوجھ اتار دیتا ہے تو اس کی جگہ سکون، رحمت اور روحانی قوت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ نعمت دنیا کی بہت سی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ معاف کرنا کمزوری نہیں، بلکہ ایک مضبوط ایمان اور اللہ پر بھروسے کی نشانی ہے۔ میری عزیز بہنوں، یاد رکھیے، ہر اس شخص کو معاف کر دینا آسان نہیں ہوتا جس نے دل توڑا ہو، لیکن جب انسان اللہ کی رضا کے لیے عفو کا راستہ اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اپنا دل سکون پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آج سے چھوٹا سا عہد کر لیجئے، میں اپنے دل میں نفرت کو ہمیشہ کے لیے جگہ نہیں دوں گی۔ میں اپنا درد اللہ کے حوالے کروں گی۔ میں انتقام کے بجائے اللہ کے انصاف پر بھروسہ رکھوں گی۔ میں ہر روز اپنے دل کو ذکر، دعا اور قرآن سے روشن کرنے کی کوشش کروں گی، اور میں اللہ سے یہ دعا کرتی رہوں گی کہ وہ میرے دل کو عفو اور سکون سے بھر دے۔ میری پیاری بہنوں، کبھی یہ مت بھولیے، جس نے آپ کا دل توڑا وہ آپ کے دل کا مالک نہیں، آپ کے دل کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب اللہ کسی ٹوٹے ہوئے دل پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے تو وہی دل پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ مطمئن اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، زندگی کا ہر درد ہمیں دو راستے دکھاتا ہے، ایک راستہ نفرت، شکوے اور انتقام کا، اور دوسرا راستہ صبر، دعا اور اللہ کی طرف رجوع کا۔ ایک مومنہ ہمیشہ دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کبھی کسی مظلوم کا حق ضائع نہیں کرتا۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے بغض، نفرت اور حسد کو نکال دے۔ ہمیں عفو، صبر اور حسن اخلاق کی دولت عطا فرما۔
जिन्होंने हमारा दिल दुखाया उनके बारे में हमें हिकमत और इंसाफ के साथ फैसला करने की तौफीक दे। हमारे टूटे हुए दिलों को अपनी रहमत से शिफा अता फरमा और हमें हर हाल में अपनी रज़ा को सबसे ज़्यादा अहमियत देने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सिरले हिदायत को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इंशाअल्लाह कल फिर एक नए मॉर्निंग दर्स के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।